नमस्ते, मुझे पूछना है प्रश्न है कि हाँ आपने जी। अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है शॉर्ट में, हाँ जी। तो उसमें आपने कुछ बोला है, तो कुछ शब्द लेके मैं उसी में से पूछ रही हूँ। तो आपने हम्म। बोला है, जो लोग ध्यान करते हैं, हम्म। प्रार्थना नहीं करते हैं, वो नासमझ होते हैं। हाँ कैसे? हाँ। क्यों ध्यान के बाद प्रार्थना करनी चाहिए? हम्म। ध्यान और प्रार्थना में से जो हम्म। लोग एक को ही पकड़ते हैं, वो क्यों भटक जाते हैं? तो इस बात को लेके पूरा थोड़ा डिटेल में समझाइए। हाँ जी, तो देखो, जो लोग सिर्फ ध्यान करते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये सूत्र है। ये बहुत सारा कुछ चीज एक ग्रंथ में लिखा जाता है ना, वैसे चीज हम एक छोटे से 1 मिनट के वीडियो में बनाते हैं। ये एक एक वीडियो एक एक सूत्र है, एक एक ग्रंथ है, एक एक उपनिषद है ना। अगर जिस दिन इस चीज को समझने वाला आ गया ना, वो नाचेगा। हाँ, ये ऐसा है। तो देखो, जो ध्यान करता है ना, या ध्यान में होता है, या ध्यान में डूबता है, या जो भी है, फिलहाल अभी जो मार्केट में सब कुछ चल रहा है ध्यान का, ध्यान में होना, ध्यान में उतरना, ध्यान करना, ध्यान देना, ये सारा कुछ सब इसमें समझ लेना। तो ध्यान करते करते, ये कहना पड़ रहा है हमें करते करते, तो ध्यान में जब आप होते हो, तब अंत में प्रकाश दिखाई देता है, अत्यंत प्रकाश। तो ध्यानी को लगता है अंतिम हो गया। फिर अत्यंत आनंद भी आता है, ध्यानी को लगता है अब हो गया। यानी सब कुछ ये उतनी मात्रा में होता है कि बहुत सारी मात्रा में होता है। तो आनंद इतना आता है, सब कुछ कृपा बरसती है, प्रकाश इतना दिखता है, सब तेजोमय दिखता है। तो ध्यानी यहां अटक जाता है, और मिल गया मिल गया मिल गया, बात खत्म। अब ये यहां अटक गया, इससे आगे उसको कुछ दिखता नहीं है ना। जैसे हम कहाँ रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा मंजिल कुछ और है, लेकिन बीच में गार्डन आ गया और अच्छा लगा, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये वो सब कुछ आ गया है ना। तो हम वहां रुक जाते हैं, तो हमें लगता है आ गया। तो ऐसे ध्यानी के साथ में ये सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक पड़ाव है, मुकाम है ना। इससे आगे और भी बहुत कुछ है। तो यहां पर अगर ध्यानी अटक गया तो भटक गया। तो इनके गुरुओं ने जो जो बताया कि यही अंतिम समाधि है, यही निर्विकल्प समाधि है, यही मोक्ष है, यही सब कुछ है, तो वो अटक गया। यही निर्वाण है, यही सब कुछ कह लो। तो वो ध्यानी भी अटक गया, शिष्य भी अटक गया, गुरु भी अटक गया, दोनों अटक गए। क्योंकि यहाँ आनंद इतना है कि इसको छोड़ के जाने का मन नहीं होता है, इससे आगे निकल नहीं पाते, और आगे कुछ है ये प्यास भी नहीं रहती। तो सारी प्यास यहाँ खत्म हो जाती है, इसीलिए ये भटकेगा, अटकेगा, ये बात है। तो देखो, हमने एक पार्ट डिस्कस किया कि ध्यानी अटक जाता है, भटक जाता है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ, उनकी तृप्ति हो गई वहीं पर ही, फिर आगे के लिए प्यास ही नहीं बची, तो आगे वो निकल ही नहीं पाएगा। अब देखो, यहां तक तो वो खुद आ गया, अपनी मेहनत से आ गया, अपने बलबूते पे आ गया। इसके पार ये एक प्रकार हो गया ध्यानी का। दूसरे प्रकार वाले ध्यानी जो है, इससे और थोड़ा अलग रहते हैं, उसके भीतर और आगे जाने की प्यास होती है। तब ये सारा जो है ना, प्रकाश और आनंद और ये सारा कुछ, वो उसे दुखरूप लगता है। यानी वो इतनी मात्रा में है कि वो दुखरूप है। ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी मात्रा में है कि फिर वो दुख देती है। ठंडी की मौसम में गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी मात्रा में है कि वो दुख देने लगती है। वैसे ही ये जो शांतता, शीतलता, आनंद, प्रकाश, ये सारा कुछ इतनी ज्यादा मात्रा में है कि अब वो प्रार्थना करता है कि इसे हटा दो, ये मेरी मंजिल नहीं है। क्योंकि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता है ना, तब तक वो मंजिल आती नहीं। और लोग जो है यहाँ पर प्रकाश में अटक गए ना, और परमात्मा नहीं दिखा, तो भटक गए। तो ये जो प्रकाश है, उससे भी आगे
परमात्मा है, परब्रह्म है। तो जो यहां पर अटक गया है वो भटक जाएगा। तो जो जो साधक, जो ज्ञानी, जो ध्यानी, जो भक्त ये प्रकाश में, आनंद में, होनेपन में, शून्यता में, मौन में, सब कुछ कह लो, जो भी अध्यात्म के शब्द आते हैं, वहां अगर अटक गया तो समझो वो भटक गया। और अगर उससे मूर्ति नहीं दिखती तो गड़बड़ है। तो उसके लिए वो प्रार्थना करता है कि यहां तक तो मैं आ गया, अब यहां अहंकार खत्म हो जाता है। ये जो बॉर्डर है ना, बाउंड्री प्रकाश की, वहां पर अहंकार खत्म हो जाता है और फिर वो सरेंडर मोड में आता है। ध्यान के अंत में सरेंडर हो जाते हैं, ध्यान के अंत में अहंकार खत्म हो जाता है, तब समर्पण आता है। तो पहले तो संकल्प है, उसके बाद में समर्पण। पहले तो ध्यान है, उसके बाद में वो प्रार्थना घटित होती है अपने आप। उस प्रार्थना ऐसी होती है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब तू ही ले चल इसके आगे। उसके बाद प्रार्थना शुरू होती है कि हे परमात्मा, मेरा अब मेरे में कुछ भी बचा नहीं है, ना मेरी शक्ति ना कुछ भी। अब इसके आगे की यात्रा तू ही संभाल। तो ये हो गई प्रार्थना, यानी टोटल सरेंडर, मैंपन खत्म। जब अहंकार खत्म हो गया, अब तू ही बचा है, तू ही आगे ले चल, सारा कुछ तेरे हवाले। ये हो गई प्रार्थना। तो जो सिर्फ ध्यान करते हैं और प्रार्थना नहीं करते वो बीच में अटक जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, उसे मूर्ति नहीं दिखती तो वो बीच में अटक जाते हैं। ध्यानी को अगर मूर्ति नहीं दिखती ना परमात्मा की, जैसे परमब्रह्म परमात्मा है वैसा, इमेजिनेशन वाला नहीं। और जो प्रकाश में अटक गया वो आधे में अटक गया समझना, जो शून्य में अटक गया वो आधे में अटक गया समझना, जो परम मौन में अटक गया वो आधे में अटक गया समझना। तो इससे आगे और भी है। जब तक परब्रह्म परमात्मा की मूर्ति दिखती नहीं ना, तब तक प्यास रखनी है ना। तो प्रार्थना, पहले तो ध्यान प्लस प्रार्थना, तब जाके जो है परब्रह्म परमात्मा, वो अंतिम सत्य को आप प्राप्त होते हो। तो पहले तो संकल्प, उसके बाद में समर्पण, तब जाके सत्य। लिख लेना। तो पहले तो पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना, तब कृपा होती है, तब सत्य उपलब्ध होता है। और जो लोग सिर्फ प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं ना, वो भी अटक जाएंगे, क्योंकि वो प्रकाश तक तो पहुंचे ही नहीं है। बिना प्रयत्न के प्रार्थना की, यानी उसे पता ही नहीं है कि प्रयत्न कैसा होता है और समर्पण कैसा होता है, अहंकार क्या है, ये सारा कुछ पता नहीं है उसे। तो वो भी जो है अटका हुआ ही है। तो सिर्फ प्रार्थना काम नहीं करेगी, सिर्फ ध्यान काम नहीं करेगा। पहले ध्यान फिर प्रार्थना, तब ही काम करेगा, तब ही सत्य को उपलब्ध होगे। तो एक मार्ग आपको कहीं तक नहीं ले जाता है, कुछ दूर तक ले जाता है, फिर आगे और जरूरत पड़ती है। मेरे घर से जो है ना स्टेशन तक रिक्शा में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में ट्रेन में जाना पड़ता है ना। तो हर मंजिल एक जैसी नहीं होती, और हर रास्ते एक जैसे नहीं होते, और हर रास्ते संपूर्ण नहीं होते। तो ये बात है। तो जिसने एक को चुन लिया और उसी में ही सारा कुछ मान लिया ना, वो भटकेगा, अटकेगा। तो ऐसा है। तो जो मैं ही हूं ना, वो कभी प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि वहां भयंकर अहंकार है, वो अटकेगा। मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, तो किसकी प्रार्थना करेगा बताओ? और कैसी प्रार्थना करेगा? और किसको सरेंडर होगा? और कहाँ समर्पण करेगा? तो ये बात है। तो मूर्ति उसे दिखाई नहीं देगी। तो जो हमने कहा उस वीडियो में,
उसका तात्पर्य ये है। कुछ पूछना चाहोगे? जैसे आपने ध्यान बताया कि ध्यान हाँ। पहले फिर प्रार्थना, तो ध्यान हाँ, इसीलिए करना चाहिए कि धीमे धीमे ध्यान करने से हमारा अहंकार पिघलता है। ध्यान में होने से अंतिम शिखर में, ध्यान का जो अंतिम है निर्विकल्प समाधि, ठीक है। हम्म, निर्विकल्प समाधि में कोई संकल्प विकल्प सारा कुछ कुछ भी नहीं रहता, हम्म, विकल्प कुछ भी नहीं रहता। तो ध्यान तो है ना, एक होता है सबीज, एक निर्बीज, ऐसा ध्यान होता है। तो जहां पर अंतिम अवस्था में अहंकार नहीं रहता, ऐसा जरूरी नहीं कि अहंकार नहीं रहता है, अहंकार वाला भी ध्यान होता है। तो निर्विकल्प समाधि में भी अहंकार रहता है। तो बहुत सारे ऐसे साधक है जो अहंकार के साथ में चलते हैं, उसे वो आनंद प्राप्त होता है, वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अहंकार साथ में रहता है सूक्ष्म में, तो उसे आनंद भी आता है, उसे रस भी आता है, कृपा भी बरसती है, प्रकाश भी दिखाई देता है। फिर भी सूक्ष्म अहंकार बचता है, कारण शरीर अभी भी है। तो जरूरी नहीं है कि वो अंतिम अवस्था में अहंकार पिघल जाए। अहंकार तो तब हर तरह से पिघलता है जब उसके भीतर और प्यास होती है। ये सारा कुछ होने के बाद भी और प्यास होती है, तब अहंकार पिघल के फिर प्रार्थना में, सरेंडर में आ जाता है। तो अनंत प्रकाश, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत मौन, सब कुछ होते हुए भी अहंकार और कारण शरीर टिकता है वहां, सूक्ष्म में पता नहीं चलता है। जैसे हम है और होली के दिन है और हम पर रंग भांति भांति के छिड़कते हैं, फिर हमें अपना ओरिजिनल रंग पता नहीं चलता, जो ऊपर दिखता है वैसा हो जाता है। वैसे ही सूक्ष्म अहंकार के ऊपर ये सारा कुछ इतना चढ़ जाता है, प्रकाश, आनंद, मौन, शांति, ये सारा कुछ, तो सूक्ष्म अहंकार को पता ही नहीं चलता है, वो एकदम छिपा रहता है। तो प्यास इतनी तब तक रहेगी, वो बाउंड्री, उसको क्रॉस करने के लिए, उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए प्यास जरूरी है। और वहां अहंकार पिघलता है और उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए प्रार्थना करता है और सरेंडर में आता है, तब परमात्मा जो है सहाय करते हैं, कृपा बरसती है उनकी, तब वो अपनी मूर्ति का दर्शन उसको कराता है। तो ये ऐसा है। ताकि भक्ति, ज्ञान और ध्यान तीनों में समर्पण तो जरूरी है ना प्रभु जी, तीनों में। हाँ, सब में जरूरी है, एक से काम नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का काट है। देखो, ज्ञान से है ना, ज्ञान है और आप में भक्ति नहीं है ना, तो अहंकार बढ़ता जाएगा। सिर्फ ज्ञान जो है ना रूखा सूखा है, साथ में भक्ति चाहिए। भक्ति के बिना आप ना सेवा कर पाओगे, है ना। ऐसा है, तो एक दूसरे का, सबका सहारा चाहिए। सिर्फ भक्ति जो है वो ज्यादा दूर नहीं चलेगी, बिना ज्ञान की वो भी अंध भक्ति हो जाएगी। तो सब कुछ का एक दूसरे का सहारा चाहिए है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। इसके बारे में जो है हम विस्तृत बातें बाद में करेंगे। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नाम सर, मैं जानना चाह रहा था कि ज्ञान एक तरह से हमें केवल समर्पण से नहीं चल पाएगा, क्योंकि ज्ञान भी रहेगा तो हमें एक पोटली हो जाएगी मेरे पास। अब आपका आवाज थोड़ा कट गया था, आप कह रहे थे ज्ञान सिर्फ समर्पण से नहीं चलेगा, ऐसा? नहीं नहीं सर, मैं कहना केवल समर्पण से काम नहीं चल पाएगा। केवल समर्पण मेरे पास रहेगी, जो कर रहा है सब ठीक है, बढ़िया है, सब जो है, जो उनकी इच्छा सब हो रहा है। देखो, वो तो सिर्फ एक दृष्टि हुई, समर्पण जो है एक प्रकार की शैली हुई, सिर्फ उससे नहीं काम चलेगा।
भक्ति चाहिए आपको। देखो, ये जो सूखा पत्ता है ना, वो कह रहा है कि है हवा, तू जहां चाहे मुझे ले चल। यानी सूखे पत्ते ने समर्पण कर दिया, है ना। तो ये एक जीने का ढंग हो गया। अब अगर उसकी भीतर से कुछ भी इच्छा नहीं है, तो हवा तो उसको कीचड़ में भी डालेगी। अब बताओ, यानी जो जैसा चल रहा है, मैं सरेंडर मोड पे हूं, तू जहां ले चल वैसा नहीं, तू जहां ले चल धर्म साथ में चलेगा। अगर आप धार्मिक नहीं हो, धर्म यानी कि गुरु वचन, गुरु आज्ञा में नहीं चल रहे हो और सिर्फ ये कह रहे हो कि सिर्फ सरेंडर, तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि फिर अधर्म की ओर भी आप वैसे ही चले जाओगे। जी तू जहां जैसा ले चल, है ना। तो सरेंडर देखो कहाँ होना है। ये होश अगर नहीं है तो गलत जगह पर सरेंडर हो जाओगे। और ये होश यानी धर्म, आप समझ रहे हो, यानी गुरु वचन, ये होश, गुरु आज्ञा ही होश है। जिसको लिखना है लिख लो, गुरु आज्ञा इज इक्वल टू होश इज इक्वल टू धर्म। अगर ये बाउंड्री नहीं रहेगी तो ये जो सूखा पत्ता है ना, कीचड़ में जाके सड़ेगा। ये सूखे पत्ते को परमात्मा के चरणों में गिरना है। गुरु जी। तो ऐसा है। तो देखो यहाँ पर कैसा है कि अगर हमने अपने को सरेंडर मोड में डाल दिया ना, बिना होश का, तो हम माया में चले जाएंगे। तो होश अत्यंत आवश्यक है और सिर्फ सरेंडर से काम नहीं होगा। तो होश यानी धर्म, समर्पण, भक्ति, यहाँ वैराग्य भी चाहिए, यहाँ ज्ञान भी चाहिए। सब कुछ साथ में चलेगा तब परफेक्ट निशाना पड़ेगा।